एक रेबल नाम का आदमी जो है वो जम्मू पहुंचा है। वो साफ तौर पर बार बार सोशल मीडिया पर ये कह रहा है कि 72 घंटों के अंदर महराज मलिक जो है वो कठुआ जेल से बाहर होगा। वो महाराज मलिक से भी बहुत बड़ा पागल है। 72 घंटे में क्या कानून को तोड़ के जेल तोड़ के लाएगा उसको बाहर? कैसे ला सकता है वो सिर्फ लोगों को एक रिहाजमेंट कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। और कहां का है ये लोगों को ये भी नहीं पता, कौन से ग्रुप का है, क्यों आया हुआ है जम्मू में। मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करना चाहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये आदमी है कौन? कौन सा कानून है आपके पास? क्या कानून से बड़े हो आप? क्या आप जेल तोड़ के महाराज मलिक को बाहर निकाल सकते हो? वो फंसाया नहीं गया, वो IAS IPS और अफसरों को बदतमीजी बोलता था, गाली निकालता था। आपने देखा कई चैनलों में कई औरतों की उसने बेइज्जती की है, कई सरकारी दफ्तरों में धक्का मुक्की की है। वो मेंटल है, पागल है। और आपने ये भी सुना होगा भाई, वो बुरहान वानी की तारीफ कर रहा था, जिसने भारत पर हमला किया उसको वो हीरो बनाता है, उग्रवाद की तारीफ करता है। महराज मलिक बाहर आएगा या नहीं? वो कैसे आ सकता है बाहर यार, जिसकी सोच एक पाकिस्तान के साथ जुड़ी हो। एक MLA की आड़ में वो बदतमीजी करता है, दुनिया को भड़काता है, परेशान करता है, रोड ब्लॉक कराता है। और पाकिस्तान जैसे हालात जो है वो भारत में पैदा करना चाहता है, वो एक MLA की आड़ में। मैं ये कहना चाहता हूं, इसको मीसा तो लगा है, कठुआ जेल में है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसके एक रेबल नाम का आदमी जो है वो जम्मू पहुंचा है। वो साफ तौर पर बार बार सोशल मीडिया पर ये कह रहा है कि 72 घंटों के अंदर महराज मलिक जो है वो कठुआ जेल से बाहर होगा। इसी सब पर हम बात करेंगे। बाबा चंचल जी हमारे साथ है। एक रेबल नाम का आदमी जम्मू पहुंचा है, लगातार पत्रकार वार्ता कर रहा है और कह रहा है कि 72 घंटों के बाद महराज मलिक जो है वो लोगों के बीच होगा। वो महाराज मलिक से भी बहुत बड़ा पागल है। 72 घंटे में क्या कानून को तोड़ के जेल तोड़ के लाएगा उसको बाहर? कैसे ला सकता है वो सिर्फ लोगों को एक रिहाजमेंट कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। और कहां का है ये लोगों को ये भी नहीं पता, कौन से ग्रुप का है, क्यों आया हुआ है जम्मू में। मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करना चाहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये आदमी है कौन? क्यों जम्मू में हर चैनल पर लोगों को परेशान किया जा रहा है? मैं 72 घंटे के अंदर महाराज मलिक को जेल से बाहर निकालूंगा। भाई कैसे 72 घंटे में आप जेल से बाहर निकालोगे? कौन सा कानून है आपके पास? क्या कानून से बड़े हो आप? क्या आप जेल तोड़ के महाराज मलिक को बाहर निकाल सकते हो? जो भी मसला हल होगा वो कानूनी मसला है, कानून ही उसका हल जो है वो करेगा। सच्चाई क्या है, सच क्या है, वो सारी दुनिया जानती है। रेबल कह रहा है कि महराज मलिक को फंसाया गया है, महराज मलिक एक अस्पताल मांग रहा था। वो फंसाया नहीं गया, वो IAS IPS और अफसरों को बदतमीजी बोलता था, गाली निकालता था। आपने देखा कई चैनलों में कई औरतों की उसने बेइज्जती की है, कई सरकारी दफ्तरों में धक्का मुक्की की है। और एक आपने और भी चैनल देखा था, एक SSP को बदतमीजी बोल रहा था और MLA को, बिक्रम दावे को बदतमीजी बोल रहा था। वो मेंटल है, पागल है। और आपने ये भी सुना होगा भाई, वो बुरहान वानी की तारीफ कर रहा था, जिसने भारत पर हमला किया उसको वो हीरो बनाता है, उग्रवाद की तारीफ करता है। भारत में उग्रवादियों के कैंपों पर पाकिस्तान जाकर हमारी भारत की आर्मी ने उग्रवादियों के कैंप तबाह किए। वो आपने सुना है महाराज मलिक क्या कह रहा था? वो आएंगे, वो उग्रवादी आएंगे, हमारे जम्मू कश्मीर पर, भारत पर हमला करेंगे। महराज मलिक बाहर आएगा या नहीं? वो कैसे आ सकता है बाहर यार, जिसकी सोच एक पाकिस्तान के साथ जुड़ी हो। एक MLA की आड़ में वो बदतमीजी करता है, दुनिया को भड़काता है, परेशान करता है, रोड ब्लॉक कराता है। और पाकिस्तान जैसे हालात जो है वो भारत में पैदा करना चाहता है, वो एक MLA की आड़ में। मैं ये कहना चाहता हूं, इसको मीसा तो लगा है, कठुआ जेल में है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे कौन से लोग हैं जो कि ये लोगों को भड़काकर जम्मू कश्मीर में आग लगाना चाहता है। DC साहब के साथ भी कंट्रोवर्सी हुई और ये मसला यहाँ DC साहब के माता पिता से बदतमीजी की इसने फोन पर, और सब लोगों ने देखा है। 90 MLA हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, जो बाकी वाले जो हैं वो सब गलत हैं और महराज मलिक जो है वो सही है। ये सबसे बड़ा पागल है। और अगर
एनसी के, कांग्रेस के, पीडीपी के, बीजेपी के सब एमएल जो है वो काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इसने भी काम करना चाहिए था। और लीडरों से अपनी जैसे कि हमारे आईपीएस अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं, अफसरों से बढ़ाकर रखनी चाहिए। किसी का 100-200 लड़के को नौकरी दिलानी चाहिए, आगे काम करना चाहिए भारत के लिए। उमर साहब भी कह रहे हैं कि महराज मलिक के साथ गलत हुआ। उमर साहब कैसे कह रहे हैं? उमर साहब भूल गए। उमर साहब को भी उसने धो दिया है और मुफ्ती साहब को भी उसने धोया है, मेरे महबूबा को भी उसने धोया है। उसने किसी को छोड़ा नहीं है, इतना बदतमीज है वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और कानून के खिलाफ कोई भी एमएल मंत्री को आएगा तो कानून उसको अपनी कार्रवाई जो कानून है वो करेगा। तो जेल में अगर बंद है तो इसकी करतूत है। और मैं सुन रहा हूं जो इसकी सपोर्ट में आया हुआ है, जम्मू में लोगों को रिहासमेंट कर रहा, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस आदमी की भी जांच करनी चाहिए। किस ग्रुप का आदमी है, कहां आ गया जो कहता है मैं 72 घंटे के अंदर उसको बाहर निकाल दूंगा। निकाला क्यों नहीं? अभी 72 घंटे तो हो गए, 72 घंटे से भी ऊपर टाइम हो गया, अभी बाहर क्यों नहीं निकाला इसने? ये मुझे उससे भी बड़ा पागल लगता है। आदमी वो होना चाहिए जो भारत के लिए जिए, भारत के लिए मरे, भारत के लिए जीना चाहिए, भारत के लिए मरना चाहिए। हमें भारत हित की बात करनी चाहिए, भारत के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। जो अगर बात की सपोर्ट करने वाला आदमी है, ऐसे लोगों को पकड़ कर चौक में खड़ा करके फांसी देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा चंचल जी हमारे साथ थे। और आपने देखा कि किस तरीके के साथ जो है एक रेबल नाम का आदमी जो है वो जम्मू पहुंचा है और महराज मलिक को जो है वो जल्द जो है वो बाहर लाएगा, ऐसा कह रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि अब क्या महराज मलिक कठुआ जेल से बाहर आएंगे या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए जुड़ रहिए चैनल वन के साथ। नमस्कार।